आजकल हम देखते हैं कि मनुष्य पूजा पाठ धर्म कर्म में लगे रहते हैं, लेकिन उनके धर्म कर्म का उद्देश्य स्वार्थ होता है। व्यक्ति अपनी प्रगति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पूजा पाठ करते हैं। उनको भगवान से अनेक तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है, वे उनसे मांगते हैं। भगवान को ये चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं कि भगवान को ये दो, वो दो, ये अर्पण करो तो ये फल मिलेगा, ये अर्पण करो तो ये फल मिलेगा। लेकिन वास्तव में हम ईश्वर को समझ नहीं पाते। ईश्वर कमल के पत्ते की तरह होते हैं, जो पानी में रहते हुए भी पानी का एक कण उनको छू नहीं पाता, उसको भिगो नहीं पाता। अर्थात वे सारी आसक्ति से परे हैं, उन्हें किसी चीज की इच्छा नहीं है। वे मानव को इसलिए बनाया है कि मानव अन्य जीवों की सुरक्षा करे, अन्य जीवों पर दया करे, मानव पर दया करे, पशु पक्षियों पर दया करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हम अगर धनवान बनना चाहते हैं तो भगवान की शरण में जाते हैं, कहते हैं भगवान हमें धन दौलत बरकत दो तो हम ये चढ़ाएंगे। लेकिन भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ भक्ति की ज़रूरत होती है। जहाँ भक्ति होती है, जहाँ स्वार्थ का त्याग होता है, वहाँ भगवान का निवास होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें निर्धनों को बहुत सा दान दिया। सभी लोगों ने उस यज्ञ की महत्ता एवं ऐश्वर्य पर आश्चर्य प्रकट किया और कहा कि ऐसा यज्ञ संसार में इसके पहले कभी नहीं हुआ था। यज्ञ के बाद उस स्थान पर एक छोटा सा नेवला आया। नेवले का आधा शरीर सुनहला था और शेष आधा भूरा। वह नेवला उस यज्ञ भूमि की मिट्टी पर लौटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने दर्शकों से कहा, तुम सब झूठे हो, यह कोई यज्ञ नहीं है। लोगों ने कहा, क्या बात कहते हो, यह कोई यज्ञ ही नहीं है। तुम जानते हो इस यज्ञ में कितना खर्च हुआ, गरीबों को कितना हीरे जवाहरात बांटे गए, जिसमें वे सब के सब धनी और खुशहाल हो गए। यह तो इतना बड़ा यज्ञ था कि ऐसा शायद ही किसी मनुष्य ने किया हो। परंतु नेवले ने कहा, सुनो, एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। साथ ही उसकी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू, वे लोग बड़े गरीब थे। पूजा पाठ से उन्हें जो कुछ मिलता उसी पर उनका निर्वाह होता था। एक बार उस गांव में 3 साल तक अकाल पड़ा रहा, जिससे उस बेचारे ब्राह्मण के दुख कष्ट की पराकाष्ठा हो गई। एक बार तो सारे कुटुंब को 5 दिन तक उपवास करना पड़ा। 6ठे दिन वह ब्राह्मण भाग्यवश कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा ले आया। उस आटे के 4 भाग किए गए। उन्होंने उसकी रोटी बनाई और ज्यों ही वे उसे खाने बैठे कि किसी ने दरवाजे को खटखटाया। पिता ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक अतिथि खड़ा है। भारतवर्ष में अतिथि बड़ा पवित्र माना जाता है। वह तो उस समय के लिए नारायण ही समझा जाता है और उसके साथ तद्रूप व्यवहार भी किया जाता है। अतः उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, महाराज पधारिए,
आपका स्वागत है। और उसने अतिथि के सामने अपना हिस्सा रख दिया। अतिथि उसे जल्दी ही खा गया और बोला, अरे आपने तो मुझे और भी मार डाला। मैं 10 दिन का भूखा हूँ और भोजन के इस छोटे टुकड़े ने तो मेरी भूख और भी बढ़ा दी। तब स्त्री ने अपने पति से कहा, आप मेरा हिस्सा भी उन्हें दे दीजिए। पति ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। परंतु स्त्री अपनी बात पर अड़ी रही और कहा, यह बेचारा गरीब भूखा है, हमारे यहाँ आया है। गृहस्थ की हैसियत से हमारा यह धर्म है कि हम उसे भोजन कराएं। यह देखकर कि आप उसे अधिक नहीं दे सकते, पत्नी के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उसे अपना हिस्सा दे दूं। ऐसा कह उसने भी अपना हिस्सा अतिथि को दे दिया। अतिथि ने वह भी खा लिया और कहा, मैं तो भूख से अभी भी जल रहा हूँ। तब लड़के ने कहा, आप मेरा हिस्सा ले लीजिए, क्योंकि पुत्र का यह धर्म है कि वह पिता के कर्तव्य को पूरा करने में उन्हें सहायता दे। अतिथि ने वह भी खा लिया, परंतु फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। अतएव बहू ने भी उसे अपना हिस्सा दे दिया। अब यह पर्याप्त हो गया और अतिथि ने उनको आशीर्वाद देकर विदा ले ली। उसी रात वे चारों बेचारे भूख से पीड़ित हो मर गए। उस आटे के कुछ कण इधर उधर जमीन पर बिखर गए थे और जब मैंने उन पर लोट लगाई तो मेरा आधा शरीर सुनहला हो गया। समय से मैं संसार भर में भ्रमण कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि किसी दूसरी जगह भी मुझे ऐसा ही यज्ञ देखने को मिले, परंतु ऐसा यज्ञ मुझे कहीं देखने को नहीं मिलता। मेरा शेष आधा शरीर किसी दूसरी जगह सुनहला न हो सका, इसलिए तो कहता हूँ कि यह यज्ञ है ही नहीं। त्याग का यह भाव भारतवर्ष से धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। अतः भाइयों, कर्म योग और स्वार्थ त्याग यह हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाएं तो यह भारत भूमि स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन हम स्वार्थ के वशीभूत होकर दूसरे की हानि करने से भी नहीं हिचकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम भारतवर्ष को, अपने देश को, अपने संसार को सुखमय बनाने के लिए स्वार्थपरता को त्याग दें और अपने कर्म पर लगे रहें। भगवान का भक्ति करें, उनसे मोल भाव न करें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।